बिहार चुनाव में बीजेपी का बागी नेताओं पर जो एक्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 4 नेताओं पर यह एक्शन लिया गया। उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण ये फैसला लिया गया। पार्टी ने सभी नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे बिहार चुनाव को लेकर, जहां एक तरफ सरगर्मियां देखने को मिल रही है, सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही, तो बिहार चुनाव में बीजेपी अपने बागी नेताओं पर एक्शन ले रही है। हमारे साथ ललित लगातार बने हुए हैं और जानकारी लेंगे। ललित, जहां चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, पूरी ताकत अपने झोंकती हुई सभी दल नजर आ रहे, तो इस बीच बीजेपी अपने बागी नेताओं पर एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा तो जेडीयू ने 11 बागी नेताओं को बाहर किया, उसके बाद 5 बागी नेताओं को बाहर किया है। देखिए, बीजेपी ने जो है आज तकरीबन अपने जो है कई नेताओं को बाहर कर दिया है जी। और इन सभी नेताओं को जो है 6 साल के लिए बाहर किया गया है। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये कौन कौन है। जो लिस्ट आई है बीजेपी की, उसमें वरुण सिंह हैं, अनूप कुमार श्रीवास्तव हैं, मौजूदा विधायक पवन सिंह यादव हैं, सूर्यभान सिंह हैं, और ये जो नेता हैं, ये 4 नेता हैं, इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है और पूरी पार्टी में एक तरीके से अनुशासन को लेकर मैसेजिंग करती है। दूसरी दिलचस्प बात ये भी है कि जिस तरीके से बिहार में लगातार चुनाव चल रहा है, बिहार में लगातार गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सभी बड़े नेता वहाँ दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। इससे पहले हमने देखा कि जेडीयू ने कदम उठाया था और अब भाजपा ने कदम उठा दिया है। तो निश्चित तौर पर साफ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने मौजूदा उम्मीदवार के खिलाफ बगावत स्वीकार नहीं करना चाहती है, और ख़ास तौर पर तब जबकि वो बगावत देने वाला जो आदमी है, बगावत करने वाला जो आदमी है, वो भी उनकी ही पार्टी का रहा हो। तो ऐसे में जनता में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, उसके लिए पार्टियाँ जो हैं, जो बागी नेता हैं, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई करती हैं, और कुछ वैसा ही आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले जेडीयू ने भी की, साथ ही तेजस्वी यादव ने भी एक बार जो है अपने भाई तेज प्रताप पर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर जो ये किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, ये सभी पार्टियों तक सीमित है। सभी पार्टियों में एक तरीके से ये एक्शन होता है, और कल जेडीयू में हुआ, आज बीजेपी में हुआ, और इसके बाद उम्मीद है कि आने वाले समय में आरजेडी में भी ये एक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ललित, जिस तरह से देखें कि जब से टिकट बंटवारा हुआ है, यहाँ पर सीटें दी गई है, तो नाराजगी एनडीए के अंदर भी साफ तौर से देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ये बागी नेता है निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, जिसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। यानी कि अभी भी एनडीए के अंदर जो नाराजगी है वो बनी हुई है, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे बाहर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, ये नाराजगी हर राजनीतिक दल में होती है जी। और चुनाव लड़ने की जो एक मनोकामना है, एक महत्वाकांक्षा है, वो हर कैंडिडेट के ऊपर होती है, वो हर कैंडिडेट हर नेता के सामने होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब मौजूदा विधायकों के टिकट कटते हैं तो वही सब पार्टी के खिलाफ जो है बगावत कर देते हैं। तो ऐसे में अब जो है पार्टी ने मौजूदा विधायक जो पवन यादव हैं, उनका टिकट काट दिया है, लेकिन बावजूद उन्होंने जिस तरीके से बगावत करने की कोशिश की, तो अब पार्टी ने उनको 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। और अगर आने वाले समय में कोई इस कार्रवाई के जरिए जो है पार्टी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि जो भी पार्टी के अनुशासनहीनता करेगा पार्टी के साथ, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और कुछ ऐसी ही कार्रवाई ये भी है। बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो